एक बड़े ज्ञानी जो भगवान कहते नहीं थकते थे और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं कहते हैं। कुछ नेता को अपने चाल चरित्र के बारे में याद ही नहीं है कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा सुंदरी सबाब कबाब सारे आरोप में कुछ नेता पर लगे रहे। वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आरसीपी सिंह द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर कसे गए तंज को लेकर अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खासा नाराज दिख रहे हैं। आरसीपी सिंह के बयान के बाद उन्होंने आरसीपी सिंह के चाल और चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शबाब और कबाब से प्यार करने वाले और कभी नीतीश कुमार को अपना गुरु मानने वाले आज उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खासा नाराज दिख रहे हैं और इसकी वजह है आरसीपी सिंह के बयान से वो खासा नाराज हैं। आरसीपी सिंह के चाल और चरित्र पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्हें कबाब और शबाब से प्यार है, जो कभी नीतीश कुमार को ही अपना गुरु मानते थे, आज वही उन पर सवाल उठा रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। एक बड़े ज्ञानी जो भगवान कहते नहीं थकते थे और जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं कहते हैं मजबूती से रहते हैं, न जिसका कोई पाग न पगा न वजूद। लंबे समय तक सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिना पद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के। इस दुनिया में एक बात याद रखिए, किसी भी पार्टी को जो व्यक्ति संघर्ष नहीं करता हो, जमीन पर ना हो, जो लाठी खाने की क्षमता ना रखता हो, जो दुनिया की मदद करने की क्षमता ना रखता हो, जो जेल जाने की हिम्मत ना रखता हो और जो आम आदमी के बारे में कुछ भी पता नहीं हो, उसको किसी भी पार्टी के शीर्ष पर कभी नहीं बैठाना चाहिए। क्या क्या बोलते थे ये भाजपा के खिलाफ। कुछ नेता को अपने चाल चरित्र के बारे में याद ही नहीं है कि कितने चरित्रहीन आरोप लगे हैं और क्या क्या दुनिया नहीं जानती है। सूरा सुंदरी सबाब कबाब सारे आरोप में कुछ नेता पर लगे रहे। वो ऐना दिखा रहे हैं नीतीश जी को, जो दो दो बार राज्यसभा भेजे, जिनको कभी, मैं सच कह रहा हूं, किसी भी कॉरपोरेट और किसी भी ऐसे व्यक्ति को अब यूज करिए, कॉरपोरेट का मदद लीजिए देश बनाने में, पढ़े लिखे लोगों का मदद लीजिए देश बनाने में, लेकिन राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर जो राजनीतिक सुचित्रता के साथ गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जेपी, लोहिया 14 से 16 निकलते नहीं हैं, वैसा वैसा व्यक्ति भी। हम नीतीश जी की कोई बड़ाई या तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, यदि किसी में हिम्मत हो, पर्सनल एज ए, जो आज लंबा लंबा बात कर रहे थे, तो नीतीश जी के पर्सनल ईमानदारी के कैरेक्टर पर तुम कुछ बोल सकते हो। और तुम जब इतने दिनों से साथ थे और 2000 इसके पहले जब आरजेडी और नीतीश कुमार जी एक होकर के लड़ रहे थे, तब जब सरकार बदली थी, तब तो तुम भी साथ हुए थे। तब तेरे पेट में दर्द क्यों नहीं हुई थी? तब तेरे को मिर्गी क्यों नहीं चढ़ी थी? ये तो एक बड़ा विषय है कि नीतीश कुमार जी ने कमर कसा संकल्प लिया। देखिए, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता,
कि प्रधानमंत्री बनना जरूरी नहीं है, इस देश को बचाना जरूरी है। और ये बात सच है कि आप कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के बगैर विपक्षी एकता का कोई औचित्य और मतलब नहीं है, और थर्ड फ्रंट का भी कोई मतलब नहीं। तो सुना आपने इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किस तरह आरसीपी सिंह को खरी खोटी सुनाई है। साथ ही कहा है कि जिनका खुद का चाल और चरित्र खराब है वो दूसरे पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।